नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ICN इंडिया क्राइम न्यूज 24/7। बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम माया सिंह है, मैं सखी केंद्र से हूँ। मैं शक्ति अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि हर महिला के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम बस्तियों में अलग अलग ये अभियान तरह तरह चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ की 50 बस्तियाँ ली गई हैं और अभी नवाबगंज में शुरू है, आज यहाँ पर शुरू है और आगे अभी लाल बगला साइड शुरू होगी, गोपाल नगर साइड शुरू होगी और बहुत जगह शुरू होना है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी महिला अपने आप को दुर्लभ न समझे, हर महिला अपने आप को सशक्त समझे। शक्ति जिसको कहते हैं कि हम 1000 पे भारी हैं, 1000 नहीं तो 100 पे तो हम भारी ही हों। हम कमजोर नहीं हैं, हम दुर्लभ नहीं हैं, हम अबला नहीं हैं, हम शक्ति हैं। इसलिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है सखी केंद्र के माध्यम से कि ये लोग सशक्त होकर स्वयं अपनी रक्षा कर सके, अपने आसपास अपनी बस्ती में रक्षा कर सके, स्कूल कॉलेज में रक्षा कर सके और जहां तक ये पहुंचे वहां तक इसकी जानकारी दें कि हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेके कितने स्वावलंबी बन सकते हैं, अपने आप को शक्तिमान शक्ति से भरपूर हो सकते हैं। हम कमजोर न समझे, कहीं पर भी 10 या 50 के बीच में आ जाएं, फिर उन्हें ऐसे तकनीक मालूम हो कि हम अपनी सेफ्टी कर पाएं और दूसरों को सुरक्षित कर पाएं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर महिला और हर लड़की, हमारा यही कोशिश है कि 15 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को आत्मरक्षा की प्रशिक्षण दिलाना, जिससे कि वो अपने सुरक्षा के बारे में जागरूक होंगी। जब घर से हमारी ज्यादातर घरों से ही हिंसा शुरू होती है, घर में, मोहल्ले में, परिवार में, कॉलेज में, कहीं पर महिलाएं जहां काम करें कहीं सुरक्षित नहीं है। जब वो सुरक्षित, जब अपने आप में इतना सशक्त हो जाएंगे तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगी। एक पुरुष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर उन्हें ये जानकारी है कि हम अपने बचाव स्वयं कर सकते हैं। एक पुरुष आता है, उन्हें टेक्निक मालूम है कि हम एक उंगली से उनको बेहोश कर सकते हैं या हम उनको आघात पहुंचा सकते हैं, तो वो पुरुष उससे घबराएगा। तो इसी तरीके फिर से एक बार सवाल परिवार के लिए सुबह निकल जाते हैं, घर उनके बारे में क्या कहना है? घरेलू हिंसा सिर्फ घरेलू स्त्रियों के ऊपर नहीं हो रहा है। घरेलू हिंसा जो बाहर जाके काम करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर है, DM है, हमारे संस्था में एक ऐसे हस्ती आती है जिनके बारे में हम आपको बता दें तो आप सब एकदम भौचक्का रह जाओगे। उनके ऊपर भी घरेलू हिंसा होती है। तो इसका आखिर दोषी कौन है? ये इसका दोषी हमारा समाज है, क्योंकि हमें लड़की और लड़के दोनों में बराबर की शिक्षा देनी होगी कि वो अपनी बहन की तरह ही और अन्य महिला का भी वो सम्मान करें और उसको समझ पाएं। दोषी महिला नहीं है, दोषी हमारा समाज है, जिसको अभी तक जानकारी नहीं है, जागरूकता की कमी है। तो इसलिए हम लोग अपने अभियान के तहत जगह जगह जागरूकता फैला रहे हैं। और सखी के संस्था से मैं 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उन्हें सशक्त बनाया जाता है। महिलाएं कभी अपने आप में कमज़ोर नहीं होती है, बस हमारा समाज उन्हें कमज़ोर बनाता है, जिसके लिए हमारी संस्था आगे लड़ के उन्हें सशक्त बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। महिलाओं को हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो कमज़ोर ना बने और स्वयं सशक्त बने और अपनी बस्तियों में जाके महिलाओं को भी सशक्त बनाए। ये समाज का जो समाज का नाम आ रहा है, समाज घर से बनता है। जब घर सुरक्षित होगा, घर में खुशहाली होगी, तभी समाज में। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये समाज जो परिवार से ही, आप जो कह रहे हैं कि परिवार से ही हमारे यहाँ महिलाओं के साथ हिंसा होती है। जब हम अपने परिवार में पुरुषों को ये पता होगा कि ये महिलाएं हैं और ये किसी से कमज़ोर नहीं होती हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हर पुरुष को जिस तरीके से वो अपनी बहन की रक्षा करता है, उसी तरीके से उसको अपनी पत्नी की भी रक्षा करनी चाहिए। पत्नी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये पुरुषों का कहीं ना कहीं पत्नी के साथ भेदभाव होता है कि ये पत्नी और ये बहन है। बहन को वो ज़्यादा मान सम्मान देने की कोशिश करता है और पत्नी को कहीं वो कम समझता है। आपने बताया कि जी, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, पुरुष की परिभाषा होती है कि चाहे माँ की नहीं मानेगा तो वाइफ परेशान होगी, दुखी होगी, या वाइफ की मानेगा तो बहू परेशान होगी। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पुरुषों को तो ये हमारे यहाँ जो परिवार से जो संस्कार दिए जाते हैं कि भेदभाव ना हम किसी तरह से अपने घर पे होने दें, उनकी जो मानसिकता होती है उसको हमें दूर करना चाहिए। आपको लगता है कैसा कि आज के समय से क्या शुरू से ज़्यादातर जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती है वो दोषी मानी जाती है?
बुजुर्ग महिलाएं तो दोषी नहीं मानी जाती हैं। तो बहू आती है, लड़की में आप अंतर कर लेती है, लड़की है बहू है, नहीं 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 फैमिली केसेस होते हैं जी। मामला बन जाता है। हाँ, होती है ना, जो सास होती है उनके ऊपर जो शासन होता चला आ रहा है, तो उनको लगता है कि जो बहू आई है वो बहू पे हम शासन कर सकते हैं। तो ये दोषी नहीं है, ये सत्ता की मिल्कियत है जो कि एक दूसरे के ट्रांसफर होती जाती है। जो वो बहू पे कम से कम वो सोचती है कहीं हमारा शासन नहीं चल रहा है, तो बहू पे तो हम अपना शासन चला सकते हैं। बच्चों में बेटा बेटी दोनों में बराबर की समानता देखना होगा। दोनों को बचपन से शिक्षा देनी होगी। बेटे को भी सारा काम आना चाहिए, बेटी को भी बाहर के काम आने चाहिए। जब तक बचपन से ये चीज़ें बच्चों में नहीं डाली जाएंगी तो आगे वही चीज़ें फिर दिक्कत होती है। उनको बच्चे जो बेटे जो बड़े होते हैं उनको लगता है हम घर के मालिक हैं, और जो हमारी बहन है, जो हमारी पत्नी है, वो हमारी सबॉर्डिनेट है, हम उसके ऊपर अपना शासन कर सकते हैं। तो बचपन से ही ये जो बराबर की भागीदारी करनी होगी। जब जेंडर इक्वलिटी आएगी तब धीरे धीरे ये सारी समस्याएं दूर होंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर व बेल आइकन